भारत के विषय में 100 रोचक तथ्य। 1. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2. भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। 3. भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना है। 4. वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। 5. आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर बसा शहर है। 6. शतरंज की खोज भारत में की गई थी। 7. बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन भारत में ही आरंभ हुआ था। 8. स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। 9. सांप सीढ़ी का खेल भारत में 13वीं शताब्दी में तैयार किया गया था। 10. तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर जो 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ यात्रा गंतव्य है। 11. विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में है। 12. जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में हुई थी। 13. विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। 14. भारत में सबसे पुराना यूरोपीय चर्च और सिनागोग कोचीन शहर में है। 15. भारत के सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। 16. चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। 17. भारतीय गणितज्ञ बुधान द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था। 18. दुनिया में डाकघरों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है। दुनिया में सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल है, 10 लाख से ज्यादा लोगों को काम में लगाया है। 19. आयुर्वेद मानव जाति को ज्ञात शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा पद्धति है। 20. आधिकारिक संस्कृत नाम हिंदुस्तान का भारत गणराज्य है, जिसे आज लोग केवल भारत ही कहते हैं। 21. कितना बड़ा है भारत? भारत विश्व में सबसे बड़े आकार वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। 22. भारत में करोड़ों करोड़पति। भारत में करोड़ों करोड़पति हैं, लेकिन भारत में अमीर गरीब के बीच में काफी अंतर है, जिसके कारण यहाँ गरीबी ज्यादा है। 23. कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं। भाषा भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी आधिकारिक भाषा है जो कि देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी भी देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा देश में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी ऐसी भाषाएं हैं जो कि देश के 22 राज्यों में बोली जाती है। भारत में 1652 बोलियां और भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 24. सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत विश्व का 24वां देश है जहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत में 22 राज्य हैं जहां हिंदी और अंग्रेजी मानक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। 25. विश्वविद्यालय 700 BC में भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला खुला था, जिसमें से पढ़े हुए हजारों छात्रों ने विश्व के कोने कोने में देश की खुशबू फैलाई। 26. सबसे बड़ी डाक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था केवल भारत के ही पास है। 27. आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है, जिसे कि मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। 28. सबसे बड़ी रोड नेटवर्क विश्व की सबसे बड़ी रोड नेटवर्क भारत के ही पास है, जो कि 1.9 मिलियन मील के हिस्से को आपस में जोड़ते हैं। 29. हीरा साल 1986 तक भारत अकेला विश्व का देश था जहां आधिकारिक रूप से हीरा पाया जाता था। 30. भारत सदा से ही शांतिप्रिय, सभ्य, सुसंस्कृत और विद्वता में अग्रणी देश रहा है। यही कारण है कि अपने लाखों वर्षों के इतिहास में भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। 31. यदि हम 5000 वर्ष पहले के इतिहास में झांके तो पाएंगे कि उन दिनों विश्व के अधिकतर देशों के लोग असभ्य थे, जंगलों में रहा करते थे और खानाबदोश जीवन बिताते थे, जबकि उन्हीं दिनों भारत के निवासियों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की थी। 32. भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू नाम दे दिया, जिसके कारण भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। 33. अंग्रेजों ने सिंधु नदी को इंडस नाम दिया, जिसके कारण भारत को इंडिया कहा जाने लगा। 34. विश्व को शून्य भारत ने ही दिया। बोधान ने क्षेत्रफल से संबंधित रेखागणित के अनेक सूत्रों का प्रतिपादन किया, जिनमें से पाइथागोरस का साध्य कहलाने वाला थ्योरम भी है। 35. नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंध नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नवगति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से हुआ। 36. भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.25875648 दिन का समय लगता है। 37. भारतीय गणितज्ञ बोधान द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था और उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी।
38 बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का उद्भव भी भारत में हुआ था। 39 चतुष्पद समीकरण का उपयोग 11वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य द्वारा किया गया था। 40 ग्रीक तथा रोमनों द्वारा उपयोग की गई की सबसे बड़ी संख्या 106 थी, जबकि हिंदुओं ने 10 तारांकन 53 जितने बड़े अंकों का उपयोग अर्थात 10 की घात 53 के साथ विशिष्ट नाम 5000 बीसी के दौरान किया। आज भी उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 10 तारांकन 12 10 की घात 12 है। 41 बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था। 42 स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भी भारत में ही हुआ। 43 शतरंज का खेल, जिसका प्राचीन भारतीय नाम चतुरंग है, भारत में ही शुरू हुआ। 44 तमिलनाडु के तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व का प्रथम ग्रेनाइट वास्तुकला है। 45 पू 700 में तक्षशिला में स्थापित विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जहां संसार भर के 10,500 से अधिक विद्यार्थी 60 से अधिक विषयों का अध्ययन करते थे। 46 नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। 47 आयुर्वेद का ज्ञान होने के कारण भारत प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी था। 48 सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगना, शल्यक्रिया द्वारा प्रसव, अस्थिभंग जोड़ना, मूत्राशय की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्यक्रियाएं आदि की। 49 भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। 50 17वीं शताब्दी के आरंभ तक भारत विश्व का सर्वाधिक संपन्न देश था। 51 भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। 52 भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 53 भारत से 90 देशों को सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जाता है। 54 विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंगकोर वाट हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। 55 हजारों सालों से भारत कपड़े को निर्यात कर रहा है। इसके अलावा स्टील, कृषि वस्तुओं और इस तरह की तकनीक या चिकित्सा से जुड़ी चीजों को भी वह निर्यात करता है। 56 आयु वर्ग भारत में 50% से ज्यादा लोग 25 साल से छोटे हैं, तो वहीं 65% लोग 35 साल से छोटे हैं। 57 भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा लोग जल्द ही जवान होते हैं। 58 सबसे पुरानी सभ्यता भारत की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है, यहाँ तक कि विश्व के कई प्राचीनतम स्थान और इमारतें भारत में हैं। 59 भारत के प्राचीन साम्राज्य मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पहले के हैं। 60 सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भारत में है। ज्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं, देश के अन्य कई स्टूडियो में भी फिल्मों का निर्माण होता है। 61 पवित्र कृतियां 500 से 2000 तक के वैदिक शास्त्रों का लेखन पंजाब क्षेत्र में किया गया। 62 जीरो का निर्माण गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नंबर जीरो की अवधारणा भारत ने ही दुनिया को दी। 63 सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है। वो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। 64 केले का सर्वाधिक निर्यात विश्व में केले का सर्वाधिक निर्यात भारत ही करता है। दूसरे स्थान पर ब्राजील है। 65 दूध का उत्पादन भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। 66 लाल रंग शुभ भारत में लाल रंग को शुभ माना जाता है, विवाह और अलग अलग अवसरों पर इसी रंग के कपड़े पहने जाते हैं। 67 शाकाहार भारत में शाकाहारियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक हैं। 68 सर्वाधिक पर्वत श्रृंखलाएं भारत के हिमालय में विश्व की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट है। इसके अलावा पर्वत श्रृंखलाएं लगभग 1500 मील में फैली हुई हैं, जो कि 23,600 फीट तक ऊंची हैं। 69 सबसे ज्यादा श्रद्धालु तिरुपति स्थित विष्णु मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। यहां वेटिकन और मक्का से भी श्रद्धालु आते हैं। 70 सबसे पहला मकबरा दुनिया में शायद कुछ लोगों को पता होगा कि दुनिया में सबसे पहला मकबरा भारत में ही बनाया गया था। यहाँ कब्र शाहजहां ने हुमायूं के लिए बनाया गया था, हालांकि उसके बाद उनकी पत्नी और अन्य मुगल खानदान के लोगों को भी यहीं दफनाया गया। 71 धार्मिक संग्रह हर 12 साल के बाद इलाहाबाद में कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला दुनिया में एकमात्र ऐसा मेला है जहां धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लोगों आते हैं। 72 बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां शिव भगवान की सवारी नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। उसकी ऊंचाई जो 13 फीट की जगह में बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण कई हजार साल पहले हुआ था। 73 सबसे ऊंचा मैदान दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है। ये स्टेडियम समुद्र तल से 24,000 मीटर ऊपर बना है। 74 सोना खरीदने में भारत सबसे आगे दुनिया में सोना खरीदने के मामले में भारत सबसे आगे है।
सोने को भारत की संस्कृति का सबसे अहम भाग माना जाता है, चाहे वो उपहार के तौर पर हो या फिर किसी शादी समारोह में प्रयोग में लाया जाना हो। 75 विभिन्न विचारधारा। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मा के लोग एक साथ रहते हैं। 76 हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सब का जन्म भारत में ही हुआ था। 77 भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद, दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम आबादी में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। 78 भारत ने अपने आखिरी 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। जब कई संस्कृतियों में 5000 साल पहले घुमंतु वनवासी थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की। 79 भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्य पूजकों में इस इंडस नदी को सिंधु कहा। 80 ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। 81 शतरंज की खोज भारत में की गई थी। 82 बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था। 83 स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। 84 विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। ये भव्य मंदिर राजाराज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 1004 AD और 1009 AD के दौरान निर्मित किया गया था। 85 भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 86 सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञान देव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौडियों तथा पांसे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। 87 दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। 88 भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाकखाने स्थित हैं। 89 भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ये 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 90 विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। 91 नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। 92 आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक में 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। 93 भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। 94 क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया। 95 नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंध नदी में हुआ था। 96 दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नवगति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से हुआ। 97 भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.25875648 दिन का समय लगता है। 98 भारतीय गणितज्ञ बुधान द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था और उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। 99 बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का उद्भव भी भारत में हुआ था। 100 चतुष्पद समीकरण का उपयोग 11वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य द्वारा किया गया था। भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप वॉचिंग ठाकुर एंड अनाउंस।